तो फ्रेंड्स, वेलकम टू मीरा की रसोई से। सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ दिवाली स्पेशल बालूशाही और गुलाब जामुन। तो सबसे पहले मैं बालूशाही बना रही हूँ। देखिए, मेरा बालूशाही बाहर से एकदम क्रिस्पी है और अंदर एकदम सॉफ्ट। वैसे ही गुलाब जामुन भी मैं आज बना रही हूँ। तो गुलाब जामुन में आज आटा गुलाब जामुन बना रही हूँ। देखिए, मेरा गुलाब जामुन एकदम जूसी और सॉफ्ट बनकर, स्पंजी बन करके तैयार हुआ है। ये रेसिपी इतनी परफेक्ट बन करके तैयार होगी ना कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि आपने इसको घर पर बनाया है। तो चलिए, हम सबसे पहले इसके लिए, बालूशाही के लिए आटा लगा लेते हैं। तो मैंने उसमें 2.5 कप मैदे का इस्तेमाल किया है और 1 चुटकी नमक डाला है और साथ में मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है। और मैं पहले नमक और बेकिंग पाउडर को मैदे में मिला ले रही हूँ। फिर उसके बाद में इसमें आधा कप घी डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको मेजरमेंट का एकदम ध्यान रखना है और जो भी चीज़ें लें आप या तो मेजरिंग कप से लें या फिर कोई कटोरी सेट कर लें, उसी से लें। किसी भी चीज़ को आप अंदाजे से नहीं लें। आप सभी चीज़ों को नाप कर लेंगे तो आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो आटा लगाने के लिए मैं आधा कप पानी ले रही हूँ और थोड़ा थोड़ा करके मैं मैदे में पानी को डाल रही हूँ और उसको मिलाती जा रही हूँ। याद रखिएगा कि हमको आटा जो हम लगा रहे हैं उसको गूंदना नहीं है। जिस तरीके से हम पूड़ी या रोटी के लिए आटा गूंदते हैं उस तरीके बस हमको इसको इकट्ठा करना है और बस हम इसको इकट्ठा ही करेंगे, गूंदेंगे बिल्कुल भी नहीं। और देखिए, मैं धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैं अपने डो को मैं तैयार कर रही हूँ। और इस डो को तैयार करने में आधा कप से मुझे 1 या 2 चम्मच कम पानी लगा है और उतने में मेरा ये डो तैयार हो गया है। और देखिए, डो मेरा एकदम सॉफ्ट है। जो हमारी लेयर है वो इसी ट्रिक से ही आएगी, जिससे कि हमारा बालूशाही एकदम सॉफ्ट बनेगा। तो मैं आटा लगा ली हूँ और उसको ढक करके 15 से 20 मिनट के लिए रख दे रही हूँ। और जब तक हमारा आटा रेस्ट पे है, हम चाशनी बना लेते हैं बालूशाही के लिए। तो उसके लिए मैंने गैस पे बर्तन रखा है, उसमें मैं 2 कप भर के शक्कर डाल रही हूँ और उसका आधा 1 कप पानी डाल रही हूँ और उसको, चीनी को घुलाते हुए मैं चाशनी बना लूँगी। और उसमें मैंने 6-7 धागे केसर के डाले हैं और उसमें 2-3 इलायची खोल करके मैंने ऐसे डाल दिया है। केसर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालें, ना हो तो स्किप कर दें। अब मैं चाशनी हमको किसी तार वाली नहीं बनानी है। हमको चाशनी ना ही तो एकदम गाढ़ी चाहिए और ना ही एकदम पतली चाहिए। मतलब ऐसा चाहिए जैसे कि देखिए, हमको एक तार बस अब बनने ही वाली है, उसी हिसाब से बस उतनी ही गाढ़ी चाशनी चाहिए। देखिए, चाशनी पतली हो जाएगी तो ऊपर से जो हमारे बालूशाही की लेयर है वो भीग जाएगी और वो बिल्कुल अच्छा नहीं, और गाढ़ी रहेगी तो अंदर तक नहीं जाएगी। इसलिए हमको चाशनी एकदम परफेक्ट चाहिए। और अब चलिए, मैं अपने आटा को देख लेती हूँ। आटा देखिए मेरा एकदम सॉफ्ट है। और अब इसमें से मैं एक एक छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़ करके और उसको गोल गोल करके दबाते जा रही हूँ और बीच से मैं उसमें छेद कर दे रही हूँ। छेद हमको आर पार करना है, जिससे कि जो बालूशाही है नहीं उसके अंदर तक चली जाए। तो मैं इसी तरीके से एक एक करके अपने सारी बालूशाही तैयार कर लूँगी। और इतने डो में मेरे 12 से 13 बालूशाही बन करके तैयार हुए हैं। तो देखिए, अब मैंने अपने बालूशाही को तैयार कर लिया है और मैं गैस पे एक कढ़ाई रख रही हूँ और उसमें तेल को गर्म करके, और तेल हमको बिल्कुल हल्का गर्म चाहिए। बिल्कुल हम शुरू से लेकर आखिर तक हमको तेल लो फ्लेम पे ही रखना है, क्योंकि हम बालूशाही को लो फ्लेम पे ही तलेंगे ताकि बालूशाही अंदर तक पूरी सिक जाए। अगर हम फ्लेम को तेज़ करेंगे तो हमारी बालूशाही ऊपर से तो पक जाएगी पर अंदर कच्ची रहेगी। तो मैंने ऐसी लो फ्लेम पे ही 4 से 5 बालूशाही एक बार में डाला है और उसको मैं तो डालने के तुरंत बाद नहीं चला रही हूँ। मैं डालने के 1 से 2 मिनट के बाद में उसको पलट रही हूँ। और देखिए, और धीरे धीरे करके मैं अपने बालूशाही को वैसे ही तल लूँगी। और
ध्यान रहे फ्लेम हमको बढ़ाना नहीं है, लो फ्लेम पे ही हमको तलना है। मेरी बालूशाही तल करके तैयार हो गई है और मैंने चाशनी को रखा। चाशनी अभी मेरी हल्की गुनगुनी है, तो हमको कैसे करना है, चाशनी एकदम गर्म नहीं चाहिए और ना ही बिल्कुल ठंडी चाहिए। चाशनी हमारी ऐसी हल्की सी गुनगुनी रहनी चाहिए और हम उसमें अपनी जो बालूशाही हमने निकाला है गर्म गर्म उसको डाल देंगे और बालूशाही को हम 5 से 7 मिनट तक के लिए एक तरफ से वैसे ही चाशनी में भीगे रहने देंगे और उसके बाद हम दूसरी तरफ से पलट देंगे ताकि बालूशाही हमारी अच्छे से चाशनी को ऑब्जर्व कर ले। और जब एक बार कि बालूशाही को हम निकालेंगे तो हम दोबारा से जो बालूशाही तल रहे हैं उसको डाल देंगे। देखिए बालूशाही मेरी, उसकी लेयर्स देखिए, और वो बाहर से एकदम क्रिस्पी है और अंदर एकदम जूसी है। आज की मेरी पहली रेसिपी बनकर तैयार हो गई है और चलिए फिर मैं आज अपनी जो दूसरी रेसिपी है उसको भी बना लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले 1 कप आटा लिया है और 1 कप मैंने मिल्क पाउडर लिया है। मिल्क पाउडर मैंने एवरीडे का लिया है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं या फिर स्किम्ड मिल्क पाउडर ले सकते हैं। उसमें मैंने 3 टेबलस्पून घी डाला है और ½ टीस्पून इसमें मैंने बेकिंग सोडा डाला है और इन सभी चीज़ों को हम एक साथ मिला लेते हैं अच्छी तरीके से और फिर उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका डो तैयार कर लेंगे। तो डो तैयार करने के लिए मैंने ½ कप पानी लिया है और उसमें अपने मिक्सर में मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाऊंगी और उसका डो तैयार करते जाऊंगी। फ्रेंड्स, उसमें आप डो तैयार करते समय, पानी डालते समय बिल्कुल ध्यान रखें क्योंकि पानी हमको हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, एक साथ बिल्कुल भी ना डालें क्योंकि मिल्क पाउडर की वजह से ये जो डो होता है ये बहुत जल्दी गीला हो जाता है और चिपचिपा सा हो जाता है। तो इसलिए ध्यान रखें, पानी हम एकदम थोड़ा थोड़ा डालते हुए ही अपने डो को तैयार करेंगे। और इस डो को तैयार करने के लिए हमको आटे को बिल्कुल मसलना नहीं है, उसको हल्के हाथों से बस हमको एक साथ इकट्ठा करना है, जिस तरीके से हमने बालूशाही के लिए डो तैयार किया था। बस ध्यान रहे। और इतना इस डो को तैयार करने में मैंने ½ कप पानी का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसमें से भी 3 से 4 चम्मच पानी बच गया है। अब हम अपने डो को ढक करके रख देते हैं और जब तक हम गुलाब जामुन के लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। और चाशनी बनाने के लिए मैंने गैस पे एक पैन रखा है और उसमें मैंने 1.5 कप शक्कर डाला है और 3/4 कप मैंने पानी डाला है और उसमें 6 से 7 धागे मैंने केसर के डाले हैं और 2-3 इलायची मैंने खोल के डाल दिए हैं। पर बस ध्यान इतना रखना है कि बालूशाही के लिए चाशनी जो हमने बनाई थी वो उसमें एक तार आने से पहले हमने उसको बंद कर दिया था, पर गुलाब जामुन की जो चाशनी रहेगी ये बिल्कुल पतली रहेगी। बस इसको हमको शक्कर घुल जाने के बाद 3 से 4 मिनट तक के लिए उबाल आने तक ही पकाना है और उसके बाद हम चाशनी अपनी बंद कर देंगे। और चलिए फ्रेंड्स, हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है और हम अपने डो को भी देख लेते हैं। देखिए हमारा डो एकदम परफेक्ट है, ना ही तो ये गीला है और ना ही एकदम टाइट है। जिस तरीके से हमको चाहिए गुलाब जामुन के लिए उतना ही ये है, देखिए। और अब हम इसमें से छोटी छोटी गोलियां तोड़ लेते हैं और इतने से डो में हमारा 20 से 25 गुलाब जामुन बन करके तैयार हो जाएगा। और जो हम गुलाब जामुन का जो गोली बनाएंगे वो बिल्कुल भी क्रैक फ्री होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। अगर क्रैक्स रहेंगे तो तलते समय वो तेल में फट के बिखरने लग जाएंगे। इसलिए गोलियों को आप ध्यान रखें अपने हिसाब से, आपको जितनी बड़ी और छोटी गुलाब जामुन बनाने उस हिसाब से उतने छोटे और बड़े आप बना सकते हैं। तो मैं आपको गुलाब जामुन की जो गोलियां हैं उनको बना करके आपको दिखा रही हूँ और इसमें किसी भी तरीके का क्रैक्स नहीं है। आपको भी इसी तरीके से गोलियों को एकदम अच्छे से, और याद रहे इसको एकदम दबा दबा कर नहीं बनाना है, हमको हल्के हाथों से एकदम दोनों हथेलियों के बीच में रख करके बनाना है। और मैंने कढ़ाई में तेल को गर्म कर लिया है, इसका भी सेम वही फार्मूला है। तेल को हमको एकदम लो फ्लेम पे रखना है
और तेल हमको हल्का गर्म ही चाहिए, एकदम ज़्यादा गर्म तेल नहीं चाहिए। और उसमें हम जो हमने गुलाब जामुन की अपनी गोलियां तैयार की हैं उनको डालते हुए और लो फ्लेम पे ही धीरे धीरे तल लेना है। और उसको भी हमको तुरंत ही नहीं चलाना है, थोड़ा देर हमको उसको तेल में होने देना है। और उसके बाद हम उसको डायरेक्ट सीधा हम उसको झारे से या किसी से नहीं चलाएंगे, हल्के से चम्मच से तो हिलाते हुए चलाएंगे। और देखिए बगल में मैंने चाशनी रखी है, चाशनी अभी हल्की गर्म है और गुलाब जामुन को हम तलते जाएंगे और चाशनी में डालते जाएंगे। तो मैं ऐसे ही धीरे धीरे करके अपने जो गुलाब जामुन है उनको तलते जा रही हूँ और चाशनी में डालते जा रही हूँ। आप बस ध्यान रखें, जिस ट्रिक के साथ मैं आपको बता रही हूँ उसी ट्रिक के साथ आप भी अपने गुलाब जामुन को बनाइए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आप भी इस दिवाली इन दोनों रेसिपी को अपने घर बनाइए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करिए। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार और आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और चलिए फिर हम मिलते हैं अपनी नई रेसिपी के साथ। तो बाय बाय।